सपा नेता के द्वारा अयोध्या में मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला अब सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा। जी हां, जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बलिया से बांसडीह की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं समाजवादी पार्टी की मानसिकता को गंदी और नीच मानसिकता का बता कहा, यूपी में मासूम बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप करने वालों को योगी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कुछ बोली फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह। अखिलेश यादव को मैं किन शब्दों में उनकी निंदा करूं, कुछ बोल देती हूं तो बात बढ़ जाती है, पर ऐसे विचार जिनके होते हैं उसको कहा जाता है ना, गंदे विचार वाले लोग, जिनकी मानसिकता एकदम नीच है, उस तरह के लोग हैं कि अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाकर उसको डिफेंड करना। आप पीडीए की उन लोग नारा देते रहते हैं, पीडीए की बात करते रहते हैं, संविधान बचाने की बात करते रहते हैं, और ऐसे बेहुदे टाइप के लोग 9 साल की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ। पूरा प्रदेश नहीं, देश में जिसको ये सूचना मिली उसकी अंतरात्मा झकझोर गई। और मैं पूछना चाहती हूँ, किस मिट्टी के बने हैं? मेरे पास भी पुत्री है, उनके पास भी पुत्री है। हम ऐसे लोगों को जब हम लोग बचाएंगे, हम प्रश्रय देंगे सिर्फ वोट के लिए, तो कहाँ जाएंगी बालिकाएं? इन्हें कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार जब पहले भी थी, मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, इनके नेता बयान दिया करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इनकी मानसिकता में ये महिला को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, किसी कोई वस्तु समझते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप इनकी जो सोच है वो बहुत ही गंदी है, और मुझे लगता है कि इस बार महिलाएं ये बात सुन रही हैं, बच्चियां ये बात विशेषकर सुन रही हैं कि हम अपनी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा क्या इन ऐसे दरिंदों के हाथ में दे सकते हैं क्या, जो इस तरह की सोच रखते हैं। ऐसी सोच वालों को तो महिलाओं को आगे चलकर और सबक सिखाने की आवश्यकता। हमारे महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। और ऐसे जितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनके बाप का राज शुरू होने वाला है या हो चुका है, ऐसे सारे लोगों को महाराज जी की बुलेट ट्रेन का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर कि हर अपराध से बढ़कर अगर महिला के प्रति कोई अपराध, महिला में भी विशेषकर बच्ची के प्रति अगर कोई अपराध है, तो मेरे मुख्यमंत्री इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, और जितनी बड़ी सजा सोची जा सकती है उस अपराधी के खिलाफ उतनी बड़ी कार्रवाई होगी। का विषय है ना कि जिस 9 साल की बच्ची का जिसने बलात्कार किया, अब वो किसी विशेष वर्ग से आता है, किसी विशेष धर्म को मानता है, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? हमारे यहाँ रोहित पांडे बच्चे 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, कोतवाली के सामने हत्या कर दी गई। उसमें अगर यादव बिरादरी के उनके कार्यकर्ता थे जो अपने फेसबुक, अपने ट्विटर पे जय समाजवाद तय समाजवाद, जय अखिलेश तय अखिलेश करते हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? उनके पोषण में, समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है। वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करें। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना झूठा खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। तो 9 साल की बच्ची, आप इतने पत्रकार बैठे, मैं आपसे पूछ लूं किसी से कि 9 साल की बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है? आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति कर रही है। बिल्कुल साजिश तो होगी ना। उनके टोपी लगाए वाले कार्यकर्ताओं की बात आ गई है, उनके टोपी लगाए वाले वोटरों की बात आ गई है, तो ये तो एक साथ उनको नहीं दिख रहा है कि अब उनको खड़ा हो जाना है, तो खड़े हो। इस प्रदेश का नागरिक देख रहा है कि आप कौन सा अपना चरित्र दिखा रहे हो, और आपको जितना बन पड़ता है आप दिखा लीजिए। भविष्य में जनता आपका हिसाब करेगी।